नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी शर्मा आप लोगों का जागृति के ऑनलाइन प्रोग्राम पर स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के स्पेशल बैच में यहाँ पर आप लोगों को मैंने कल बताया था। कल मैंने टाइप नंबर फर्स्ट की बात की थी जो कि अकॉर्डिंग टू एंगल था, जहाँ पर हमें दोस्तों एंगल के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाते थे। आज हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों वो होगी हमारे पास टाइप नंबर सेकंड, यानी कि अकॉर्डिंग टू टाइम। दोस्तों, जब कभी भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू टाइम से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल होगा वो हमें गिवन होगा, यानी कि हमें कोण दिया हुआ होगा और हमें समय पूछा जाएगा। अब मैं आप लोगों को मैंने ये कहा कि जब कभी भी हमारे पास टाइम से अकॉर्डिंग यानी टाइप नंबर सेकंड से प्रश्न पूछा जाता है तो हमें एंगल दिया हुआ होता है। तो दोस्तों, जो एंगल हमें दिया हुआ होता है वो हमें हमेशा दो तरीके से एंगल दिया हुआ होता है। आप लोगों को बता दूं कि जो दो तरीके से एंगल दिया हुआ होगा उसमें हमारे पास एक तो होगा दोस्तों जिसमें हम कहेंगे डायरेक्ट, और एक हमारे पास होगा दोस्तों जिसमें हम कहेंगे इनडायरेक्ट। कंप्लीट है दोस्तों। डायरेक्ट का मतलब हुआ प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब हुआ अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना मेरे दोस्तों। डायरेक्ट का मतलब ये होगा कि आप लोगों को कह दूं कि 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा, आप लोगों को मैं कह दूं कि 135 डिग्री का एंगल कब बनेगा, आप लोगों को कह दूं मैं कि बताइए 240 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो दोस्तों, ये जितने भी एंगल मुझे दिए हुए हैं वो प्रत्यक्ष रूप से दिए हुए हैं। हमें मालूम है कि हाँ, हमसे 45 डिग्री का एंगल पूछ रहा है, हमें 135 डिग्री का एंगल पूछ रहा है, हमें 240 डिग्री का एंगल पूछ रहा है। इसका मतलब मैंने इस कंडीशन को क्या कहा कि ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, डायरेक्ट एंगल देने वाली। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार यदि मैं इनडायरेक्ट की बात करना चाहूँ तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट एंगल नहीं दिया हुआ होगा। कहने का मतलब यहाँ पर हमें एक हिंट दिया हुआ होगा। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को कहूँ कि बताइए दोनों सुइयों के बीच अति व्यापन इट मीन्स ओवरलैपिंग कब होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ओवरलैपिंग पूछ रहा है, अति व्यापन पूछ रहा है। इसका मतलब इसने हमें इनडायरेक्ट तरीके से एंगल दिया है। अब आप लोगों को बता दूं कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है तो इस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा। दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब हमें अति व्यापन देता है तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। आप लोगों को अति व्यापन बोलेगा, हमें अति व्यापन को देखकर, ओवरलैपिंग को देखकर हमें ये समझना है कि हाँ, कि हमसे क्या पूछ रहा है, 0 डिग्री का एंगल पूछ रहा है। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार यदि अतिव्यापन आप लोगों को नहीं दे तो आप लोगों को वो कह सकता है कि बताइए दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत, यानी कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत इट मीन्स अपोजिट होती है तो ऐसी कंडीशन में दोनों सुइयों के मध्य हमारे पास 180 डिग्री का क्या बनता है, एंगल बनता है। कंप्लीट है। यहाँ पर जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के विपरीत होगी तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों के बीच में हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है दोस्तों। तो हमसे इसने कहा विपरीत, और हमने जैसे ही अपोजिट शब्द देखा, विपरीत शब्द देखा, तो हम समझ गए कि हमसे क्या पूछना चाहता है एग्जामिनर, 180 डिग्री का एंगल पूछना चाहता है। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार यदि मैं आप लोगों से कहूं दोस्तों कि बताइए हमारे पास दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत हो जाती है तो हम जानते हैं कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर है दोस्तों। और 90 डिग्री का एंगल मतलब राइट एंगल बनेगा, यानी कि समकोण बनेगा। और हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनने के कारण जब कभी भी हमारे पास एग्जामिनर लंबवत शब्द का यूज करता है, लंबवत शब्द का उपयोग करेगा, तो ऐसी कंडीशन में हम एंगल के रूप में किसको लेंगे, 90 डिग्री को लेंगे। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से यहाँ एक क्लियर कहा
कि जब कभी भी टाइप नंबर सेकंड से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एंगल गिवन होगा। टाइप नंबर फर्स्ट में एंगल पूछता है टाइम देकर, जबकि टाइप नंबर सेकंड में टाइम देकर आप लोगों से एंगल देकर आप लोगों से क्या पूछेगा, टाइम पूछेगा। क्लियर है दोस्तों? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमारे पास दो तरीके से एंगल गिवन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट। क्लियर है? डायरेक्ट का मतलब हुआ कि जैसे 45 डिग्री हो गया, 135 डिग्री हो गया, 240 डिग्री हो गया। लेकिन यदि मैं इनडायरेक्ट की बात करना चाहूँ तो इनडायरेक्ट का मतलब क्या होगा दोस्तों? इनडायरेक्ट के अंदर हमें केवल और केवल हिंट दिया जाता है और हिंट के जरिए हम प्रश्न को क्या करते हैं, हल करते हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं दोस्तों। आप लोगों को बता दूं कि जब हमने कल की जब क्लास ली थी और कल में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास जब कभी भी दोनों सुइयां किसी भी कंडीशन पे होती है तो ऐसी कंडीशन में कितने एंगल बनते हैं? दो। मैंने आप लोगों से कहा था कि एक समय में हमेशा कितने एंगल बनते हैं? दो एंगल बनते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब हमारे पास यदि मैं टाइप नंबर सेकंड से जोड़ूं इसी पॉइंट को, तो दोस्तों यदि आप लोगों को एक एंगल बनाना है तो दोस्तों इसके लिए भी हमें कितने समय की आवश्यकता पड़ेगी? 2 समय की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों? अब वो कैसे होगा तो ध्यान से सुनना। मान लीजिए सपोज दैट कि मेरे पास ये 1 मिनट वाली सुई है और ये मेरे पास 1 घंटे वाली सुई है। क्लियर है दोस्तों? अभी प्रेजेंट टाइम पर मान लो कि मेरे पास 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में। अब 45 डिग्री का यदि एंगल बनेगा तो दोस्तों कुछ ना कुछ समय ज़रूर होगा। अब जब कुछ ना कुछ समय होगा तो मिनट वाली सुई तो यहाँ रुकने वाली नहीं है और ना ही घंटे वाली सुई रुकेगी। अब धीरे धीरे जब ये ये मिनट वाली सुई आगे चलती है तो दोस्तों ये 45 डिग्री का जो एंगल होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर है दोस्तों? और 45 डिग्री का एंगल छोटा होता होता 40, 30, 20, 10, 5 करते करते एक कंडीशन ऐसी बनेगी दोस्तों जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होगी? ऊपर होगी। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों अतिव्यापन। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। जब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है यहाँ पर? लेकिन मिनट वाली सुई यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मिनट वाली सुई वापस से आगे चलेगी। अब की बार ये कोण क्या होगा? बड़ा होगा। और 0, 1, 2, 3 करते 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 यहाँ पर 45 डिग्री का वापस से क्या बनाएगी? एंगल बनाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? एक एंगल बना था 45 का यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर समय जो था वो अलग था और एक एंगल बना 45 डिग्री का यहाँ पर और यहाँ पर जो समय है वो क्या होगा? अलग होगा। लेकिन दोस्तों ये जो एंगल बना था वो अतिव्यापन से पहले बना और ये एंगल जो बना वो अतिव्यापन के बाद में बना। क्लियर है दोस्तों? तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि जब कभी भी हमारे पास एंगल अतिव्यापन से पहले कह दो या फिर कह सकते हैं अतिव्यापन के पीछे एंगल बनता है तो इस कंडीशन में हम किसका साइन का यूज करेंगे? माइनस साइन का यूज करेंगे। और यदि हमारे पास अतिव्यापन के आगे यानी कि बाद में यदि कोण बनता है तो ऐसी कंडीशन में हम किस साइन का यूज करेंगे? प्लस साइन का यूज करेंगे। क्लियर है दोस्तों? मैंने आप लोगों से कहा कि जब कभी भी हमारे पास अतिव्यापन से पीछे यदि एंगल बनता है तो माइनस का यूज करेंगे और यदि अतिव्यापन के आगे की बात होती है तो हम किसका यूज करेंगे? प्लस का यूज करेंगे। कंप्लीट है दोस्तों? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार इसको देख लीजिए कि एक समय में हमेशा 2 एंगल बनते हैं जबकि एक कोण बनाने के लिए हमेशा कितने समय की आवश्यकता होती है? 2 समय की आवश्यकता होती है। क्लियर है दोस्तों? तो हमने यहां पर क्या पढ़ा है कि अतिव्यापन के पीछे यदि एंगल बने तो माइनस साइन का उपयोग करेंगे और यदि अतिव्यापन
कि आगे यदि कोई पूछा जाए तो प्लस साइन का यूज करेंगे। क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों कि जब हमारे पास एंगल देकर हमसे टाइम पूछता है तो ऐसी कंडीशन में हम प्रश्न को किस आधार पर हल करेंगे। तो दोस्तों इसमें मैं आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक की बात करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होगा 2/11 A1 प्लस माइनस A2। दोस्तों इस फॉर्मूले के आधार पर हम प्रत्येक प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। अब समझने की कोशिश करना। सबसे पहली बात ये आती है कि सर यहाँ पर A1 क्या है और A2 क्या है। यदि मैं इस प्लस और माइनस की बात करता हूँ तो ये आप लोग समझ चुके हो कि यदि अति व्यापन से पीछे की बात करें तो माइनस का यूज करेंगे और यदि अति व्यापन के आगे की बात करें तो प्लस का यूज करेंगे। कंप्लीट है दोस्तों। मैं यहाँ पर A1 की बात करता हूँ। दोस्तों A1 की बात करने से पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न लिख लेता हूँ जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न हमारे पास क्या है कि बताइए 7 और 8 बजे के मध्य, 7 और 8 बजे के मध्य या बीच में, 8 बजे के बीच दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण किस समय पर बनाएगी। तो ध्यान से देख लो दोस्तों, यहां पर हमारे पास एक छोटा सा प्रश्न है। इस प्रश्न के आधार पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारे पास प्रश्न क्या है कि 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयां 45 डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का कोण किस समय पर बनाएगी। तो दोस्तों सबसे पहली कंडीशन मैंने आप लोगों से कहा था कि टाइप नंबर सेकंड में आप लोगों को एंगल गिवन होगा। क्या आप लोगों को यहाँ पर एंगल गिवन है? बिल्कुल। लेकिन आप लोगों से क्या पूछा जाएगा? टाइम। आप लोगों से यहाँ पर क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। क्लियर है दोस्तों। तो सबसे पहली कंडीशन मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कभी भी हमारे पास एंगल देकर यदि हमसे टाइम पूछे तो हम इस फॉर्मूले का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ऑलमोस्ट चाहे कोई सा भी प्रश्न क्यों ना हो, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो ध्यान से देखो दोस्तों, यदि मैं A1 की बात करना चाहूँ तो दोस्तों A1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, हमसे पूछा है 7 और 8 बजे के बीच में। अब मुझे एक बात बताइए कि जब हमारे पास जो समय निकलेगा वो 7 बजकर कुछ मिनट होगा या फिर 8 बजकर कुछ मिनट होगा। तो दोस्तों हमारे पास वह समय होगा 7 बजकर कुछ मिनट। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो घंटे वाली सुई होगी वो 7 से कुछ आगे चलेगी, यानी कि 7 से आगे चलेगी। क्लियर है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ी थी कल कि एक घड़ी है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। हमारी घंटे वाली सुई कहाँ पर है? 7 के ऊपर। क्लियर है, 7 से ही तो आगे चलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी समय निकल कर आएगा वो 7 बजकर कुछ मिनट होगा। क्लियर है दोस्तों। और स्टार्ट कहाँ से होती है? ये 12 से स्टार्ट होती है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ 12 से स्टार्ट होकर जब ये पूरा एक चक्कर, यानी पूरा यहाँ से एक चक्कर काटकर जब ये 7 पर आती है तो दोस्तों इसने टोटल कितना एंगल कवर किया। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें मालूम है कि एक रिक्त स्थान, कल हमने पढ़ा था कि एक रिक्त स्थान 30 डिग्री का होता है। टोटल कितनी डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। इसने टोटल 7 रिक्त स्थान कवर किए 12 से 7 तक पहुंचने में। कंप्लीट है। तो दोस्तों टोटल कितना कवर किया? तो 7 × 30, यानी मैं कह सकता हूं कि इसने टोटल कितने डिग्री का एंगल कवर किया? 210 डिग्री का। तो कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी आप लोगों को A1 निकालना हो तो हमारे पास जो प्रश्न में सबसे आगे होगा उस समय को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है दोस्तों।
आगे चलते हैं। यदि हम A2 की बात करना चाहें तो A2 का मतलब होता है दोस्तों जो आप लोगों को दिया हुआ है। अब चाहे आप लोगों को दिया हुआ डायरेक्ट एंगल हो, चाहे आप लोगों को इनडायरेक्ट हो, हमेशा A2 का मान वही होगा जो आप लोगों को दिया हुआ होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें प्रश्न के अंदर जो वैल्यू हमने निकाली उसको क्या करना है, पुट करना है। तो कर दीजिए दोस्तों। जब मैं इस फॉर्मूले में जब इस वैल्यू को मैं पुट करता हूँ तो फॉर्मूला क्या है, 2/11 A1। अच्छा, अब मैं सबसे पहले प्लस का यूज करता हूँ, यानी अतिव्यापन से आगे का समय निकाल लेता हूँ। तो 2/11 प्लस A1 प्लस A2, 2/11 A1 का मान कितना है तो 210, तो 210 प्लस A2 का मान कितना है 45, तो लिख दीजिए 45। क्लियर है दोस्तों? तो मैंने क्या कहा, 2/11 210 प्लस 45 डिग्री। आगे चलते हैं दोस्तों, इसको हल करें तो 2/11 210 प्लस 45 करता हूँ तो कितना आएगा 255। क्लियर है दोस्तों? जब मैं इस 255 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना निकलता है 510/11। जब 255 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पंजे 10 यानी 0, एक हासिल, 2 पंजे 10, 1 11 यानी 11 का एक हासिल लगी, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया 5, तो 510/11। जब मैं इसके अंदर 510 में जब मैं 11 का डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा, तो 11 चौके 44, कितना बचा दोस्तों 7, 0 70 हुआ और 11 छिंग 66 यानी 6 और हासिल बचा कितना 4 और बटा 11। तो दोस्तों हमारे पास जो यहाँ से ये जो निकल कर आई वैल्यू, ये हमेशा हमारे पास क्या होगी, मिनट होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमसे पूछा 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, हमारे पास जो घंटे हैं वो 7 हैं और हमने मिनट कितनी निकाली 46 सही 4/11। तो समय कितना हो गया, तो पहला समय हुआ 7:46 सही 4/11 मिनट। कंप्लीट है दोस्तों। हमने यहाँ पर प्लस का यूज किया था, इसका मतलब ये जो समय निकल कर आया वो अतिव्यापन के आगे का निकल कर आया। अब यहाँ पर अपन किसका यूज करते हैं, माइनस का यूज करते हैं। और जब मैं माइनस का यूज करूँगा तो देखिए 2/11 A1 माइनस A2, 2/11 A1 का मान कितना है, तो दोस्तों हमने निकाला A1 का मान कितना है 210 है। क्लियर है? A2 का मान मैंने कितना निकाला, तो दोस्तों 45, तो लिख लीजिए 45। क्लियर है दोस्तों? इसको हल करता हूँ तो 2/11। क्लियर है दोस्तों? क्या होगा 2/11 और 210 माइनस यदि मैं 45 करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 165। क्लियर है? यदि 210 में से हम 45 को माइनस करते हैं तो दोस्तों कितना निकल कर आता है 165। 165 को यदि मैं 165 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ध्यान से देखना, 2 पंजे 10, हासिल लगी 1, 2 छिकी 12, 12 1 13, फिर हासिल लगी 1, 2 एक कम 2, 2 और 1 3, तो कितना आ गया 330 और बटे में कौन है 11। तो 330 में जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना निकलेगा 30। अब ये हमारे पास क्या है मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरा समय हमारे पास होगा वो क्या होगा, तो होगा 7:30। दोस्तों जब मैंने आप लोगों को टाइप नंबर फर्स्ट करवाया था तो उस कंडीशन पे मैंने कहा था कि बताइए 7:30 बजे कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो वहाँ पर भी हमने एक एंगल निकाला था 45 डिग्री का और दूसरा निकाला था 315 डिग्री का। और यहाँ पर यदि हम इसको उल्टा करते हैं तो देख लीजिए वापस से 45 डिग्री का एंगल एक कब बनता है 7:30 बजे। क्लियर है दोस्तों? तो कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी हमारे पास चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, चाहे एंगल हमारे पास डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, जब कभी भी हमारे पास
एंगल देकर यदि समय पूछता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पर प्रश्न को क्या कर देंगे, हल कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? तो मैंने आप लोगों से कहा कि हमारे पास एक कोण बनाने के लिए कितने समय की आवश्यकता होती है दोस्तों? 2 समय की आवश्यकता होती है। तो देखिए, एक समय मैंने ये वाला निकाला और दूसरा समय मैंने ये वाला निकाला। क्लियर है दोस्तों? आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक बार इसका या तो उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं, एक और प्रश्न करते हैं, ऐसा ही प्रश्न। एक और प्रश्न करते हैं दोस्तों, ऐसा ही। बताइए 3 और 4 बजे के मध्य 55 डिग्री का एंगल कब बनेगा, किस समय पर बनेगा? कीजिए, कोशिश कीजिए दोस्तों। फिर अपन करते हैं, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 का मान क्या है? तो सीधी सी बात है, जो आगे समय होगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से। कितना हो गया? 90 डिग्री। A2 का मान कितना है? तो A2 का मान दिया हुआ एंगल कितना होगा? 55 डिग्री। वैल्यू को पुट कीजिए, एक बार प्लस कीजिए और एक बार माइनस कीजिए। कीजिए दोस्तों। करते हैं, एक बार मैं एक बार प्लस करके देखता हूं क्योंकि मुझे अति व्यापन के आगे का चाहिए है। तो देखिए क्या होगा, तो 2/11 A1 प्लस A2। क्लियर है दोस्तों? 2/11 A1 का मान कितना है? 90 डिग्री। और A2 का मान कितना है दोस्तों? 55 डिग्री। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? आ रहा है समझ में? आगे चलते हैं। अच्छा, कितना हुआ? 3 इंटू 30, 90 हो गया। जब अपन इसको प्लस करते हैं, जब अपन इसको प्लस करेंगे तो 90 और 55 कितना होगा दोस्तों? तो मेरे हिसाब से 2/11, क्या हम इसको 145 लिख सकते हैं? क्लियर है यहाँ तक? अब इसको हल कीजिए। तो जब अपन 2 को 145 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पंजे 10, हंसी लगी 1, 2 चौक 8 और 1 कितना हुआ? 9 और 2 एकम 2 बटा कितना हो जाएगा? 11। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। अब इसको यदि अपन भाग लगाते हैं तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितना बचा? 7। कितना हो गया? 70 और 11 छिंग 66। तो पहला हमारे पास जो समय आया वो हमारे पास आया 26 सही 4/11 मिनट। तो हमारे पास समय कितना होगा? 3:26 सही 4/11 मिनट। कंप्लीट है। एक बार इसको माइनस करके देख लीजिए, तो कीजिए। अपन माइनस करते हैं तो क्या होगा? 2/11 A1 माइनस A2। क्लियर है दोस्तों? 2/11 A1 का मान कितना है? 90 और A2 का मान कितना है दोस्तों? कितना है? 55। जब मैं 90 में से यदि 55 को माइनस करता हूँ, जब मैं 90 में से यदि 55 को माइनस करता हूँ तो कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पर हमारे पास बचेगा, तो 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से यदि मैं 5 को माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा? 3, तो कितना हो गया? 35।
35 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 70 और 70/11, यानी हमारे पास जो समय निकलेगा वो निकलेगा 6 सही 4/11। तो हमारे पास समय क्या हुआ, तो समय हो गया दोस्तों 3:06 सही 4/11 मिनट। तो ये है अतिव्यापन के बाद का, अतिव्यापन के पहले का, और ये है अतिव्यापन के बाद का। यानी अतिव्यापन से पीछे चले तो माइनस का यूज करके निकाला, और यदि अतिव्यापन के आगे चलता हूं तो प्लस का यूज करके निकालता हूं। क्लियर है? उतार लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं, कोशिश करना। दोस्तों अब की बार मैं आप लोगों से कहूं कि बताइए 9 और 10 बजे के मध्य, 9 और 10 बजे के मध्य 21 सही 1/2 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा? कीजिए। तो करते हैं दोस्तों। सबसे पहला वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। क्लियर है? यहाँ पर यदि मैं A1 की बात करना चाहूँ तो A1 का मान कितना होगा, तो दोस्तों 9 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 270 डिग्री। क्लियर है दोस्तों? A2 की बात करते हैं तो दोस्तों अब की बार क्या हुआ कि A2 हमारे पास भिन्न के अंदर है, इसको अपन हल कर लेते हैं तो क्या होगा 21 सही 1/2। जब इसको मैं हल करता हूं तो 21 2 42, 42 से कितना हो गया 43, तो कितना एंगल हो गया 43/2। कंप्लीट है दोस्तों। पुट कीजिए वैल्यू को, एक बार माइनस कर लो और एक बार प्लस कर लो, तो क्या है 2/11। A1 का मान कितना है मेरे पास 270, माइनस A2 का मान कितना है 43/2। क्लियर है दोस्तों? 2/11। यदि मैं यहाँ पर इसको हल करूँ तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कीजिए दोस्तों, यहाँ पर यदि मैं इसको हल करता हूँ तो 1 का भाग 2 में, तो क्लियर है 2 को 270 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 540। कंप्लीट है यहाँ पर। यदि मैं यहाँ की बात करूँ तो 2 का भाग 2 में लगाया, एक बार 1 को 43 से मल्टीप्लाई किया तो 43। कंप्लीट है। आगे इसको यदि हम हल करें तो 2/11, इसको हल करते हैं तो दोस्तों कितना आएगा 497/2। कंप्लीट है। क्या मैं 2 से 2 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ? क्लियर है। आगे करो तो 497 में जब मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो 11 चौक कितना हो गया 44। कितना हो गया 44। बचा कितना, तो कितना बच गया दोस्तों 5, और कितना हो गया 57। 11 5 कितना होता है 55, और बचा कितना 2, तो 2/11। तो सीधी सी बात है कि हमारे पास जो मिनट निकल कर आई वो कितनी आई 45 सही 2/11। तो समय कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9:45 सही 2/11 मिनट। क्लियर है? ये तो कंडीशन है माइनस की। यदि हम इसी को यदि प्लस करके यदि हम इसको हल करें तो किस तरीके से होगा, तो देखते हैं। देखें 2/11, A1 का मान कितना है 270, A2 का मान कितना है 43/2। क्लियर है दोस्तों? आगे करो तो 2/11 270 यदि एलसीएम ले लिया मैंने, 2 एलसीएम लेके करेंगे इसको, तो इसके नीचे 1 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना होगा 540 प्लस 43। क्लियर है दोस्तों? जब इसको मैं हल करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा दोस्तों, यहाँ कर देते हैं हम 2/11
540 प्लस 43 कितना होगा 583 और बटे में 2। क्या 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं? 583 बटे 11 तो कितना होगा 11 5 कितना होता है 55। क्लियर है? बचा कितना 3 और 3 आगे है तो कितना हो गया 33 और 33 में 11 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3 तो पूरा पूरा भाग चला गया। तो ये है हमारे पास दोस्तों मिनट। तो हमारे पास जो समय हुआ वो हमारे पास समय कितना हो गया तो 9:53 मिनट पर। क्लियर है? तो हमारे पास जो 21.5 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो एक एंगल बनेगा 9:53 मिनट पर, जो कि अतिव्यापन से कहाँ बनेगा आगे बनेगा, और एक बनेगा जो हमारे पास होगा 9:45 सही 2/11 मिनट पर, जो कि अतिव्यापन से क्या बनेगा पीछे बनेगा। क्लियर है दोस्तों? उतारिए। तो दोस्तों हमने डायरेक्ट जब हमें एंगल देता है तो हमने उसकी बात की। अब अपन थोड़ा कंटिन्यू करते हैं क्लास को, और हम कुछ ऐसे प्रश्न भी लेते हैं जो कि एग्जामिनर हमें कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। क्लियर है? वहां पर भी अपन इसी की बात करेंगे। तो देखो वहां पर हमें एंगल देगा लेकिन हमें इनडायरेक्ट देगा। किस तरीके से देगा तो अपन उसकी बात करते हैं, हमें निकालना होगा। ये थे हमारे पास जब हमें एंगल जो होते हैं वो किस तरीके से दिए जाते हैं, डायरेक्ट दिए जाते हैं। यदि इनडायरेक्ट की बात करना चाहूँ तो देखिए मेरे दोस्तों एक छोटा सा प्रश्न लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। प्रश्न हमारे पास क्या है कि 3 और 4 बजे के बीच 4 बजे के बीच मिनट की सुई घंटे वाली सुई से मिनट की सुई घंटे वाली सुई से 5 मिनट पीछे कब होगी? हमारे पास प्रश्न क्या है, 3 और 4 बजे के बीच मिनट की सुई घंटे वाली सुई से 5 मिनट पीछे कब होगी? उतारिए प्रश्न को। अब देखो दोस्तों यहां पर हमें एंगल नहीं दिया, लेकिन हम यहां पर एंगल निकालेंगे क्योंकि हमें डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट दिया है। क्या बोला इसने कि मिनट वाली जो सुई है, कौन सी सुई की बात कर रहा है? मिनट वाली सुई की। मिनट की जो सुई है वो घंटे वाली सुई से 5 मिनट पीछे कब होगी? सबसे पहली कंडीशन पीछे। अब पीछे है इसका मतलब ये अतिव्यापन के पीछे की बात कर रहा है, और जब पीछे होता है तो हम किस साइन का यूज करते हैं? माइनस का यूज करते हैं। क्लियर है दोस्तों? करते हैं दोस्तों। A1 निकालना है तो वही सबसे पहले का जो समय होगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से। कितना होगा? तो कितना हो गया दोस्तों? 90 हो गया। कंप्लीट है। यहाँ पर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें A2 निकालना है। अब A2 कैसे निकालें? तो दोस्तों हम जानते हैं कि इसने मिनट वाली सुई की बात की है कि मिनट की सुई घंटे वाली सुई से, इसका मतलब किसको फोकस किया है इसने? मिनट वाली सुई को। हम जानते हैं कि 1 मिनट में हमारे पास 6 डिग्री का एंगल बनता है। कल अपन ने बात की थी कि मिनट वाली सुई पर मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर हमने कहा कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो बताइए 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो 5 × 6 यानी कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री का। क्लियर है दोस्तों? अब इसने पीछे की बात की। अच्छा A1 का मान निकाल लिया, A2 का मान कितना आ गया? 30 डिग्री का आ गया।
क्लियर है यहाँ पर। अब इसने 5 मिनट पीछे की बात की है, और पीछे की बात की तो हम किसका यूज करेंगे, माइनस का। तो देखो 2/11, A1 का मान कितना है 90 माइनस 30, क्लियर है। 90 माइनस यदि मैं 30 करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा 2/11 यानी कि 60, कंप्लीट है यहाँ पर। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ 60 आया, क्या 60 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भैया कितना आएगा 120। 120 में यदि मैं 11 से डिवाइड करूं तो दोस्तों मेरे पास कितना बनेगा, तो 10 सही 10/11 मिनट। कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 1 सही 10/11 लिख देंगे, जो कि गलत है। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास जब 120 में हम 11 का भाग लगाते हैं तो 10 सही 10/11 बनेगा। चाहे इसको चेक कर लीजिए, वापस से मल्टीप्लाई करो तो 11 को 1 से मल्टीप्लाई करा 11 में 10 ऐड किया तो 21, जबकि यहाँ पर हमें कितना दे रखा है 120/11। जब इसको अपन हल करते हैं तो 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया 110, 110 में 10 प्लस किया तो 120, जो कि हमारा सही है। तो हमारा जो एंगल बना वो किस समय पर बनेगा, 5 मिनट जो पीछे होगी वो किस समय होगी, तो वो होगी 3:10 सही 10/11 मिनट पर। क्लियर है दोस्तों, उतारिए। दोस्तों ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न बनते हैं, और मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था बिल्कुल बेसिक से अपन एडवांस लेवल तक की बात करेंगे। और अभी तो हम टाइप नंबर 2 में केवल और केवल डायरेक्ट प्रश्नों की बात की है, जब डायरेक्ट एंगल देकर हमें प्रश्न पूछता है। क्लियर है। हाँ, और ये है हमारे पास इनडायरेक्ट, यहाँ पर मिनट दे रहा है 5 मिनट पीछे, 10 मिनट पीछे, 15 मिनट पीछे, 2 मिनट पीछे, आगे की बात कर सकता है। आगे वाला भी प्रश्न हम करेंगे। फिर अपन इसके बाद में बात करेंगे जब हमारे पास अति व्यापन वाले प्रश्न बनते हैं कि बताइए दोनों सुइयाँ एक दूसरे से अति व्यापन कब करती है, बताइए दोनों सुइयाँ एक दूसरे से विपरीत कब होगी। तो दोस्तों हम केस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। बिल्कुल ये हमारा चल रहा है इनडायरेक्ट। अपन ने डायरेक्ट की बात की कि जब हमारे पास प्रश्न डायरेक्ट, जब एंगल डायरेक्ट दिया जाता है, पहले हमने किए 45 डिग्री का एंगल, फिर हमने कहा 55 डिग्री का एंगल, फिर हमने कहा 21.5 डिग्री का एंगल है। तो जब वो थे हमारे पास डायरेक्ट वाले प्रश्न, और ये है हमारे पास इनडायरेक्ट, जब हमें एंगल क्या करना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है कि पूछना क्या चाहता है। उसने केवल हिंट दिया है, उस हिंट के जरिए हमने क्या निकाला, एंगल निकाला है। क्लियर है दोस्तों। ऐसे ही मान लीजिए सपोज दैट अपन आगे चले, ये था हमारे पास पीछे, जब पीछे का प्रश्न पूछा। मान लो मैं यहाँ पर आप लोगों से कहूँ कि बताइए, इसी प्रश्न के अंदर अपन करते हैं इसको पीछे से आगे करते हैं, पीछे से आगे करते हैं। यदि मैं आप लोगों से कहूँ कि यहाँ पर तो लिख दूँ मैं आगे, और यहाँ मैं लिख दूँ कि बताइए 3 और 4 बजे के बीच मिनट की सुई घंटे वाली सुई से 7 मिनट आगे कब होगी। क्लियर है दोस्तों। तो ध्यान से देखना क्या है, तो वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। A1 का मान कितना है, तो 3 × 30 तो कितना हो गया 90 हो गया। A2 की बात करता हूं तो 7 मिनट की बात कर रहा है। 1 मिनट में कितने डिग्री, 1 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल बनता है 6 डिग्री का। तो 7 में कितना बना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 7 × 42 हो गया। क्लियर है दोस्तों। अब ध्यान से देखो, यहाँ आगे का प्रश्न पूछा, और आगे के लिए हम किस साइन का यूज करते हैं, प्लस का। तो हम यहाँ इस फॉर्मूले के प्लस का यूज करेंगे। तो देखो 2/11 A1 का मान कितना है 90 + 42। क्लियर है। इसको हल करते हैं तो 2/11 90 प्लस यदि मैं 42 करता हूं तो 132 होगा, 132 होगा। क्लियर है। आगे चलो, इसको जब 132 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा, तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6 और 2 एकम 2, 264/11। और जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो दोस्तों कितना होगा, तो 11 दूनी 22, कितना बच गया 4, और कितना आगे है 4, तो 44, तो 11 × 4 = 44। तो कितनी मिनट आ गई हमारे पास, 24 मिनट आ गई।
कंप्लीट है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो मिनट निकली 24 मिनट और हमारे पास घंटे कितने हैं 3, क्योंकि 3 बजकर जो समय होगा वो क्या होगा 3 बजकर, क्योंकि इन दोनों के बीच की बात कर रहा है। हम 4 बजकर 24 मिनट नहीं कह सकते, क्योंकि हमसे पूछा है 3 और 4 बजे के मध्य। क्लियर है दोस्तों। तो हमारे पास समय क्या निकलेगा 3 बजकर 24 मिनट का समय निकलेगा। क्लियर है दोस्तों। रेगुलर आप लोग तैयारी करते रहिए, क्वेश्चंस हल करते रहिए। यदि आप लोगों के पास कोई प्रश्न है तो उनको भी हल करते रहिए। अपन बिल्कुल लेवल के अकॉर्डिंग चलेंगे। उतारिए। तो दोस्तों अपन जो अब आगे जो क्लास में बात करेंगे उसमें अपन बात करेंगे सबसे पहले अतिव्यापन, फिर अपन बात करेंगे विपरीत, फिर इसमें अपन बात करेंगे लंबवत। अतिव्यापन के अंदर अपन बात करेंगे कि बताइए 1 घंटे में कितनी बार होती है। कुछ अपवाद भी होंगे, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि हमारे पास एक कोण 2 समय में बनता है, लेकिन हमारे पास जैसे अतिव्यापन हो गया तो वो कंडीशन कुछ ऐसी भी होगी जहाँ पर एक कोण एक समय में भी बनता है। तो हम उसको भी क्लियर करेंगे कि वो क्यों बनता है। क्लियर है दोस्तों। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हमसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए अतिव्यापन 12 घंटे में कितनी बार, 12 घंटे में या पूरे एक चक्कर में, घड़ी पूरे एक चक्कर में कितनी बार अतिव्यापन करती है, पूरे एक दिन में कितनी बार करती है, तो हम उनकी भी बात करेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो ये थे हमारे पास डायरेक्ट वाले और हमने यहाँ पर प्रश्न इनडायरेक्ट वाले भी किए। अभी हमारे पास टाइप नंबर 2 खत्म नहीं हुआ। अब हम जो आगे क्लास लेंगे उसमें हम बात करेंगे अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग, विपरीत यानी कि अपोजिट, और फिर कहेंगे लंबवत यानी कि समकोण। फिर उसके बाद में हम टाइप नंबर 3 पे चलेंगे, फिर टाइप नंबर 4 पे चलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। क्लियर है।